बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बर्बरता कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब आपको बता दें कि दास के बाद अब चौथे हिंदू को बेरहमी से पीटा गया और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जलाया गया। और इसके साथ साथ अब बांग्लादेश में दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी और सरस्वती पूजा पर हिंदुओं को अब छुट्टी नहीं मिलेगी। और ये यूनुस सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है। ये कैसा फैसला है कि अब हिंदुओं को अपने ही त्योहार पर छुट्टी नहीं मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बांग्लादेश में यूनुस सरकार में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनके खिलाफ अत्याचार बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब यूनुस सरकार ने हिंदुओं के अधिकारों पर भी डाका डालना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश सरकार की ओर साल 2026 की छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं को सरस्वती पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, जन्माष्टमी, महालया की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मई दिवस पर भी कोई छुट्टी नहीं है। इसके साथ ही ऑफिशियल छुट्टियों की लिस्ट में कहीं भी भाषा शहीद दिवस के लिए कोई छुट्टी है। इससे बांग्लादेश में विवाद पैदा हो गया है। अंतरिम सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि इन सभी दिनों में देश के सभी स्कूल खुले रहेंगे, जिससे कुछ लोगों ने एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। बेशक रमजान और ईद उल फितर के दौरान छुट्टियां दी जाती हैं, लेकिन पहले के मुकाबले दिनों की संख्या कम हो गई है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इस बार यूनुस सरकार बांग्लादेश के इतिहास से भाषा आंदोलन को मिटाने की कोशिश कर रही है। पिछले 1.5 साल में यूनुस की अंतरिम सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनका बांग्लादेश के इतिहास पर असर पड़ा है। जैसे लिबरेशन वॉर के कई पहलुओं को मिटा दिया गया, बंग बंधु भी बांग्लादेश से गायब हो गए और इस बार टारगेट भाषा दिवस किया गया है। हालांकि यूनुस सरकार के करीबी लोगों का दावा है कि इस साल 21 फरवरी शनिवार है। बांग्लादेश में शुक्रवार और शनिवार पहले से ही वीकली हॉलीडे होते हैं, इसलिए सरकारी नोटिफिकेशन में भाषा दिवस का अलग से जिक्र नहीं किया गया। वहीं 2025 में 21 फरवरी शुक्रवार है और बांग्लादेश में वीकली सरकारी छुट्टी है, लेकिन तब भी सरकारी छुट्टी की नोटिफिकेशन में उस दिन को भाषा दिवस की छुट्टी के तौर पर बताया गया। वहीं यूनुस सरकार के फैसले पर सवाल भी उठे हैं। शिक्षाविद पवित्र सरकार से इस बारे में सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि वे बेवकूफ़ और अनपढ़ हैं। बंगाली भाषा को 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और इस भाषा का इतिहास दुनिया की कई भाषाओं से जुड़ा हुआ है। वो पागल हो गए हैं। वहीं इत्तेफाक से 21 फरवरी 1952 को उस समय के पूर्वी पाकिस्तान, जो अब आज़ाद बांग्लादेश है, के स्टूडेंट्स ने बंगाली को राज्य की भाषा बनाने की मांग को लेकर एक आंदोलन भी शुरू किया। पाकिस्तानी पुलिस ने आंदोलन को दबाने के लिए गोलियां चलाई। नतीजतन बरकत, सलाम, रफ़ीक और जब्बार मारे गए और कई लोगों के अनुसार यह भाषा आंदोलन बांग्लादेश के आज़ादी के आंदोलन का कैटलिस्ट था। और इसी के साथ ही बर्बरता के साथ आप देखिए कि किस तरह से अब हिंदुओं के जो त्यौहार है, जो मेन फेस्टिवल्स है, चाहे वो दुर्गा पूजा हुआ, चाहे वो सरस्वती पूजन हुआ, उस दिन छुट्टी ना देने का ऐलान यूनुस सरकार का किया गया है। यूनुस सरकार वाकई ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत के साथ उसके रिश्ते खराब करने पर बांग्लादेश को कितना खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लेकिन हिंदुओं के ऊपर लगातार बांग्लादेश में हो रही है बर्बरता। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।